साथियों, बीपीएससी टीआरई 4 के तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए फिर से बड़ी खबर निकलकर सामने आ गई है। जी हां, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे किस तरह साहित्य आजकल के द्वारा जो लगातार प्रयास किया जा रहा है सीट बढ़ोतरी को लेकर, उस पर भी सुखद खबर आई है। वहीं पर तमाम शिक्षक अभ्यर्थी भी प्रयास कर रहे हैं, उस पर भी सुखद खबर आई है। साथ ही साथ जितने टीआरई 4 की राह ताक रहे अभ्यर्थी हैं उनके लिए सीएम साहब का एक बड़ा आदेश है, बड़ी प्रक्रिया शुरू हुई है और इसको लेकर के विभाग एकदम द्रुत गति से चल रही है। आज की इस वीडियो में हम लगातार कई सारी चीजों पर बात करेंगे, जैसे कि आपको रिक्तियों की संख्या कितनी हो सकती है, वहीं पर टीआरई 4 को लेकर अब तक क्या कुछ किया जा चुका है, साथ ही साथ कौन सा विषय में सबसे ज्यादा कह लीजिए कि प्रतिस्पर्धा देखने को मिलेगा, टीआरई 4 में सबसे ज्यादा कठिन कौन सा विषय होने जा रहा है और कौन सा विषय सबसे आसान होगा, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। रिक्तियों की संख्या में अगर बात करें कंप्यूटर साइंस वाले शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए बल्ले बल्ले हो गया है सर जी, बल्ले बल्ले। इस वीडियो को अंत तक देखिए, कई सारे चीजों को आप जान सकेंगे। साथ ही साथ एसटीटी को लेकर के क्या कुछ माहौल बना हुआ है, क्या कुछ जो है कि अंदर की प्रक्रियाओं से बातें निकलकर सामने आ रही है, इस पर एकदम सटीक खबर आपको हम देने जा रहे हैं और बड़ी जानकारी है। अधिक उम्र के शिक्षक अभ्यर्थियों को मौका मिलेगा या फिर से उनके नजरों से टीआरई 4 चला जाएगा। इस वीडियो को अंत तक देखिए, सारे चीजों को आप समझ सकेंगे। करते हैं शुरू से पहले, नमस्कार, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल का मतलब ही है वह सच्चाई जो जाननी आपके लिए है बेहद आवश्यक। साथियों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आप तक हर एक सच की खबर पहुंचते रहे। देखिए, लगातार बिहार में टीआरई 4 को लेकर के गहमागहमी का माहौल बना हुआ था और निरंतर हम लगातार सैकड़ों वीडियोस के माध्यम से जाकर देख लीजिए, वो प्रूफ देख लीजिए कि हजारों वीडियोस के माध्यम से हमने आवाज बुलंद किया और टीआरई 4 रिक्तियों को लेकर सैकड़ों वीडियोस हमने करने का काम किया, जिसमें बढ़ोतरी की बातें कही गई। वहीं पर जो अब खबर निकलकर सामने आई वह निश्चित तौर से आप सभी सुन करके खुश हो जाएंगे और कहेंगे कि बात बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। आज के इस खबर में कई सारे बात छुपी हुई है, उस बातों को समझना आपके लिए बेहद आवश्यक है। साथियों, देखिए, सबसे पहले खबर किस तरह की है। जैसा कि कल ही हमने एक खबर आपको दिखाया था कि टीआरई 4 की रिक्ति को लेकर के ट्विटर पर महाआंदोलन लगातार शिक्षक अभ्यर्थी आयोजित कर सरकार से टीआरई 4 के लिए जो है कि वैकेंसी मांगते हुए वो रिक्तियों को भी बढ़ाने की बात कर रहे थे। मतलब वो ट्वीट करते नजर आए कि रिलीज टीआरई 4 विथ फुल सीट को लेकर हैशटैग का प्रयोग करते हुए हजारों की संख्या में शिक्षक अभ्यर्थियों ने सरकार से मांग की और आपके ही संघर्ष के बदौलत, आपके ही प्रयास के बदौलत जो है कि आज टीआरई 4 में सुखद खबर भी देखने को मिल रही है। माहौल बनाकर रख दिए सर जी, आप सभी को धन्यवाद। और साहित्य आजकल का जितना हो सकता है, जितनी क्षमता है भैया, आप लोग, कुछ लोग होते हैं जो सब्सक्राइब करते हैं, कुछ लोग होते हैं सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो जितने सा क्षमता है, छोटा ही चैनल है तो छोटे चैनल से जितना होता है उतना आवाज उठाने का प्रयास करते हैं और खुले मन से एकदम हिदायत देते हुए सरकार से कहते हैं रिक्ति अगर हाफ करिएगा तो कुर्सी आपकी साफ हो जाएगी। याद रखिएगा माननीय मुख्यमंत्री नीतीश बाबू, याद रखिएगा, क्योंकि बिहार के युवाओं के साथ छल अब कोई बिहारी बर्दाश्त नहीं करेगा। ये साहित्य आजकल है, सदैव जो सच है वो सच की आवाज को उठाता है और उठाते रहेगा। आप लोग अगर इसको बल देना चाहते हैं तो नीचे सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो अच्छा होगा, नहीं भी करिएगा तो आपके लिए तो हम हमेशा काम करते ही रहेंगे। आइए सबसे पहले खबर को देखते हैं जो आपके लिए है सबसे महत्वपूर्ण। साथियों, आज की ये ताजी खबर है। कल हमने जब दिखाया तो कुछ लोग कमेंट करे भैया एक खबर पुराना, तो कल वाले खबर का स्पष्टीकरण हम कल ही दे दिए हैं कि कल का खबर बिल्कुल सच था और वही होगा, आप देखिएगा। और आज की खबर जब निकली है, आज भी लोग कह रहे हैं भैया अखबार है, फलना है, चिल्ला है। आपको हम बताएंगे इसके पीछे की सच्चाई क्या है। सबसे पहले देखिए कि टीआरई 4 कंप्यूटर में 27,000, गणित विज्ञान में 11,000 भर्ती, इसकी सच्चाई क्या है
ये पहले जानिए, इसकी सच्चाई क्या है। क्या ये जुमलेबाजी है? क्या ये अखबार जो है कि तैयारी 4 के अभ्यर्थियों को शांत करने के लिए, जो रिक्तियों की मांग कर रहे हैं उसको शांत करने के लिए ये अखबार जारी हुई? क्या कुछ सच्चाई है, इसको देखना बहुत जरूरी है, तब असली खुशी समझ में आएगी। देखिए, बात ये भी निकल कर सामने आ रही है कि जो टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने डोमिसाइल खत्म करके लाखों की संख्या में रिक्तियों पर जो बहाली कराई, जिसमें से अदर स्टेट वालों की संख्या काफी है, हिंदी लिखने नहीं आता है, अंग्रेजी नहीं लिखने आता है, यहां तक कि जो अंग्रेजी के शिक्षक बने हैं वो अंग्रेजी शुद्ध नहीं लिखते हैं, हिंदी शुद्ध नहीं लिखते हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं, भास्कर का ये अखबार कह रहा है। विश्वास नहीं है इसको भी ये देखिए, कुछ परीक्षाओं में प्रतिस्पर्धा का दौर भी बढ़ेगा और हिंदी अंग्रेजी के मामले में बहुत बड़ा कह लीजिए अब की बार खेला होना तय है। वैसे लोगों के लिए जो याद करिए टीआरई 2 में भाषा अर्हता को खत्म कर जिस प्रकार से शिक्षा मंत्री, माननीय मुख्यमंत्री, चेयरमैन जो आयोग के थे, वे सभी ने जिस तरह हिंदी भाषा के साथ खिलवाड़ किया, हमने उस समय भी कहा था और लगातार कहते आए कि हिंदी भाषा के साथ खिलवाड़ करना ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसका बड़ा ही कह लीजिए कि दुखद परिणाम देखने को मिलेगा। आज शिक्षा विभाग शर्मसार है ऐसी खबर को देखते हुए जिसमें लिखा है हिंदी और अंग्रेजी के बीपीएससी पास शिक्षक भी शुद्ध नहीं लिख पाते। तौहीन हो गई शिक्षा की, तो तौहीन हो गई भाई साहब। खबर देखिए क्या कुछ है। बिहार के सरकारी स्कूलों में कक्षा 5 व 6 में पढ़ने वाले 6 लाख छात्रों को जोड़ घटा गुना भाग भी नहीं आता है। इतना दिन से शिक्षक किया क्या भाई? जो टीआरई 1, 2, 3 से पास होकर जुनून वाले सब शिक्षक गए, अदर स्टेट से लाखों शिक्षक बहाल हुए, कहते हैं सब कि हम तो भैया पढ़ने में तेज है। किधर तेज? बच्चा में कहाँ गुणवत्तापूर्ण दिख रहा है मामला? खबर आनी चाहिए ना, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, कहाँ है कुछ अच्छा? बताइए कैसे हम बड़ाई कर दें, कैसे हम कहें कि सरकार ने बहुत उपलब्धि हासिल कर लिया? डिग्री खरीद बिक्री कर, फर्जीवाड़ा को अंजाम देकर लाखों की संख्या में फर्जी डिग्री वाला खेल उजागर हाल में हुआ है। सवाल उठता है कि ऐसे कितने लोग टीआरई 1, 2, 3 के माध्यम से ज्वाइन किए हुए हैं जिससे हमारे बिहार के बच्चों का तकदीर नहीं संवर रहा है। सरकार को कह लीजिए राजस्व की चूना लग रही है। आखिर ऐसे कितने लोग हैं? जांच हो जाए तो हालत खराब हो जाएगी। खैर चलिए, खुशियों की बात देखना है तो इसमें एक चीज, पूरा अखबार है लंबा चौड़ा, यहाँ पर आप टेलीग्राम का नीचे लिंक दिया गया है, टेलीग्राम के लिंक से जुड़िए, फटाक से अखबार डाउनलोड कर लीजिए ये वाला और पढ़िए। इसमें जो मुख्य पार्ट है, जो आपके लिए खुशी की बात है, हम उसको बताने जा रहे हैं। 7 लाख शिक्षकों की सरकार को जरूरत है, उसमें से 5 लाख लगभग जो है कि शिक्षक बहाल अब तक हुए हैं। अब समझिए 1,20,000 शिक्षकों की सरकार को आवश्यकता है और मेरी खबर फिर से एक बार सिद्ध होती हुई प्रतीत हो रही है और इस पर भास्कर की मुहर लग रही है। हम लगातार कहते आ रहे थे आपको कि टीआरई 4 में 1 लाख से अधिक, 1,20,000 के आसपास शिक्षक आपको देखने को मिलेंगे। शिक्षक बहाली होता हुआ नजर आएगा। अगर कोई इसमें खेला कर दे तो अलग बात है, विज्ञापन आते आते भी खेला कर देता है कुछ लोग, यहां तक कि विज्ञापन के बाद भी खेला कर देता है। लेकिन अभी तक की जो खबर निकलकर सामने आ रही है वह यह है कि 1 लाख से अधिक पदों पर बहाली होने की बात आ रही है। लेकिन अभ्यर्थियों को यहां पर संघर्ष करने की जरूरत है, क्योंकि तमाम अभ्यर्थियों के संघर्ष के बदौलत ही यह सुखद खबर निकलकर सामने आती है। साथियों, लगातार संघर्ष कीजिए ताकि सरकार जो है कि आपके रिक्तियों को हाफ नहीं कर सके। और अभ्यर्थी तो कहते ही हैं, रिक्ति हाफ कुर्सी साफ, रिक्ति हाफ कुर्सी साफ। कहीं कोई दिक्कत नहीं है, वोट तो बिहार का ही युवा देगा ना। तो इस तरह की बातें आप लेकर हमेशा संघर्ष जरूर कीजिए। आइए हम आपको बता दें साथियों, इसमें कंप्यूटर शिक्षक वालों का बल्ले बल्ले हो रहा है। 27,000 पदों पर बहाली की बात कही जा रही है, लेकिन हम आपको बता दें कि 27,000 बहाली की जरूरत तो है, लेकिन सरकार 27,000 पर बहाली नहीं देगी। इस बात को आप लिख लीजिए अभी ही कोई डायरी में, क्योंकि साहित्य आजकल का मतलब है वह सच्चाई जो आपके लिए आवश्यक है। ये जुमलाबाजी नहीं है, ये हकीकत बता रहे हैं। सरकार कंप्यूटर साइंस में 27,000 बहाली नहीं देगी, हालांकि 27,000 शिक्षकों की जरूरत है।
अब आप समझ सकते हैं, जो भी अपडेट्स आएगा हम आगे जरूर आपको देंगे। वहीं पर इसमें लिखा गया है कि गणित विज्ञान में 11,000 भर्ती, तो ये एक कुल मिलाकर लिखा गया है साथियों, इसमें बहुत सारा पेच है। गणित विज्ञान में कोई एक दो सब्जेक्ट नहीं आता है, कई सब्जेक्ट हैं, गणित ही खाली नहीं है। अगर आप साइंस डिपार्ट की बात करें तो उसमें कई सब्जेक्ट हैं, कुल मिलाकर इतना सब्जेक्ट है, मतलब प्रतिस्पर्धा काफी तेज होगी। गणित वालों का कट ऑफ टीआरई 1, 2, 3 में देख लीजिए, सुपर, सबसे ऊपर, और अब की बार भैया टीआरई 4 में उससे भी ऊपर। कहते नहीं हैं, क्या ही कहें हम क्या ही कहें। गणित वाला को लगता है कि अब इस धरती पर रहने योग्य नहीं है, अब सीधे चांद पर जाएगा तभी परीक्षा में कह लीजिए कि अच्छा अंक ला पाएगा। 120 में 106 कट ऑफ कौन परीक्षा में जाता है भैया? कहां से आते हैं ऐसे ऐसे गणितज्ञ लोग? और जब इतने अच्छे अच्छे लोग पास करके ज्वाइन किए हैं तो बिहार के बच्चों का तकदीर क्यों नहीं बदल रहा है? सवाल तो ये उत्पन्न हो रहा है। कितना समय चाहिए? 2 साल बीतने को है, कहां रिजल्ट आ रहा है, परिणाम कहां आ रहा है? सब भैंसिया पानी में वाली बात हो गई। अब चलिए वहीं पर दूसरी खबर जो है कि जो लगातार यहां पर आप स्क्रीन पर देखिए, यहां पर हम कट चला रहे हैं, इसमें लिखा हुआ है कि बीपीएससी टीआरई 4 का पेपर टीआरई 1, 2, 3 से कठिन होगा, भाषा व्याकरण पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, भाषा के रूप में अंग्रेजी व्याकरण शब्दावली की समझ और अंग्रेजी में लिखने की क्षमता की जांच होगी। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि आप यहां देखिए बीपीएससी द्वारा चयनित शिक्षक भी ठीक तरह से आवेदन नहीं लिख पाते हैं, वह कृपया को कृपया लिखते हैं, आकस्मिक को अवकास्मिक लिखते हैं, असमर्थ को असरमथ लिखते हैं, वह दिनांक की जगह दिनांक लिखते हैं। ऐसे सब मामले अखबार में खुद लिखा गया है। अब आप अगर बीपीएससी टीआरई 1, 2, 3 के चयनित शिक्षक हैं तो आप खुद भी कमेंट करके बताइए, क्या अखबार वाला झूठ लिखा है? क्या अखबार वाला बीपीएससी टीआरई 1, 2, 3 के चयनित शिक्षकों को बदनाम कर रहा है? क्या कुछ कर रहा है? हकीकत आप जरूर जानते होंगे, कमेंट में बताइएगा। वहीं पर एसटीटी को लेकर के जो खबर आ रही है, वह खबर आ रही है कि एसटीटी वाले अभ्यर्थी का बल्ले बल्ले होने की संभावनाएं बहुत, कह लीजिए कि ज्यादा तो नहीं लेकिन कम भी नहीं है। मतलब विचार हो सकता है उसके अपीयरिंग को लेकर, टीआरई 4 में उसको शामिल कराने को लेकर के जो है कि कुछ ना कुछ खबर आ सकती है। हम 100% नहीं बोल रहे हैं, बल्कि आ सकती है कि जानकारी मिल रही है। बहरहाल अधिक उम्र के शिक्षक अभ्यर्थी काफी हताश हैं, निराश हैं, परेशान हैं, वे लगातार संघर्ष कर रहे हैं और सैकड़ों की संख्या में हमें मैसेज भी देकर बता रहे हैं भैया टीआरई 4 में अधिक उम्र वालों को न्याय मिलना चाहिए। देखिए, जब न्याय की बात होती है तो न्याय का दरवाजा कह लीजिए कि न्याय के मंदिर से खुलता है। निश्चित तौर से वहां तमाम ड्राफ्टिंग वगैरह की प्रक्रियाएं हो चुकी है जो अधिक उम्र वाले शिक्षक अभ्यर्थियों की तरफ से, और जो तमाम जानकारी आई है। आप भी अधिक उम्र के शिक्षक अभ्यर्थी हैं और संघर्ष में जो है कि कह लीजिए कि आप विश्वास रखते हैं तो निश्चित तौर से आप हमें मैसेज कर सकते हैं, हम आपको केवल जानकारी दे सकते हैं। बहरहाल क्या कुछ अपडेट्स होगा वो आपको मिलता रहेगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर भी बता दें, कल तो हमने बताया ही था टीआरई 4 में 1 लाख से अधिक पदों पर बहाली देखने को मिलेगी, और वहीं पर अब इसको लेकर के रिक्ति जो कटौती की बात है उसको, उस बात पर आप तमाम शिक्षक अभ्यर्थी जिस जगह जिस सोशल साइट्स पर हैं वहीं लिखिए, या साहित्य आजकल को @साहित्य आजकल लिखकर ट्विटर को जो है कि सर्च कर लीजिए, वहां पर फॉलो कर लीजिए, और हमारे जो आपके लिए आवाज उठाई जा रही है उसको रिट्वीट करिए, कॉपी करके ट्वीट करिए। सरकार आपकी बातों, आपके संघर्षों पर निश्चित तौर से कह लीजिए कि सोचेगी और टीआरई 4 की फुल सीटों पर रिक्तियों के साथ विज्ञापन जल्द जारी करेगी। अब महज 40 दिन का समय रह गया साथियों। माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी का आदेश और अधिकारियों की तत्परता ने निश्चित तौर से तमाम अभ्यर्थियों के बीच खुशियों की लहर ला दी है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।